दुनिया की बसात पर जब भी कोई महरा हिलाया जाता है, तो उसकी बाज़गश्त पहले से कहीं सुनी या देखी मालूम होती है। आजकल आलमी मीडिया पर हंटा वायरस का जो शोर सुनाई दे रहा है, वो महज एक तिब्बी खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी फ़िल्मी कहानी मालूम होती है, जिसका स्क्रिप्ट बरसों पहले ही हॉलीवुड, अमरीकी कार्टून्स और कोरियाई मीडिया के दफ़ातर में लिखा जा चुका था। क्या ये महज इत्तेफाक है कि 2011 की फिल्म कंटेजियन में दिखाई जाने वाली सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस का चमगादड़ से इंसान में मुंतकली का मंजर बरसों बाद हकीकत बनकर सामने आया? इस फिल्म ने तो उस वक्त वो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जिनसे आम आवाम वाकिफ तक न थे, और मीडिया के इस ब्लॉगर का किरदार भी दिखाया जो खौफ फैलाकर मखसूस मफादात हासिल करता है। इसी तरह 1995 की फिल्म आउटब्रेक, जहां एक बंदर के जरिए वायरस फैलता है और फौज पूरे शहर को सेल कर देती है, वो हमें मुस्तकबिल के किसी बंद माहौल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी। बात सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं, बल्कि कार्टून्स ने इस तस्वीर को वाज़ह करने में हैरतअंगेज़ किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर द सिम्पसन्स का जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इस कार्टून सीरीज़ के बारे में दुनिया भर में ये तासुर आम है कि ये मुस्तकबिल की पेशगोई करती है। 1993 की एक ट्विस्ट में दिखाया जाने वाला ओसाका फ्लो हो, या 2012 सीज़न 23 किस्त 19 का वो मंजर जहां सिम्पसन ख़ानदान एक पुरतायश क्रूज़ शिप पर छुट्टियां गुजारने जाता है और वहां अचानक एक वबा का खौफ फैल जाता है, जिसके बाद पूरे जहाज़ को बाकी दुनिया से काट कर करंटीना कर दिया जाता है। ये सब आज के हालात से इस कदर मुमासिलत रखते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। क्या ये महज लिखारियों का तख़य्युल था, या स्क्रीन के ज़रिए दी जाने वाली कोई ख़ास वार्निंग? इसी तरह 2005 में साउथ पार्क ने परिंदों से फैलने वाली बीमारी के ज़रिए ये दिखाया कि किस तरह मीडिया एक छोटी सी बीमारी को दुनिया का ख़ात्मा बनाकर पेश करता है, ताकि अवाम की तवज्जो दीगर अहम मसाइल से हटाई जा सके। कोरियाई मीडिया भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहा। 2013 का कोरियाई ड्रामा द वायरस एक ऐसी टीम की कहानी है जो एक मोहलिक वायरस का पीछा करती है, लेकिन आखिर में ये हौलनाक इंकशाफ होता है कि ये वायरस कुदरती नहीं, बल्कि एक दवासाज कंपनी और बाअसर गुरूहों का फैलाया हुआ एक हथियार था, ताकि वो खौफ बेचकर अरबों डॉलर कमा सकें। कोरियाई फिल्म फ्लू में भी बहरी जहाज़ों और कंटेनर्स के जरिए वायरस का फैलना दिखाया गया, जो हैरत अंगेज तौर पर आज के क्रूज शिप वाले वाक़यात से मेल खाता है। मीडिया का ये वायलन जिस शिद्दत से आज बजाया जा रहा है, इसका असल मकसद महज तिब्बी आगाही नहीं, बल्कि वो जियोपॉलिटिकल मैनूवरिंग है जो पर्दे के पीछे आलमी बसात पर जारी है। ये जियोपॉलिटिकल मैनूवरिंग दरअसल वो हिकमत अमली है जिसके ज़रिए आलमी ताकतें किसी भी खित्ते में खौफ फैलाकर वहाँ की मईशत, नक़्ल हमल और इंसानी आज़ादियों को अपने काबू में कर लेती हैं। आज हंटा वायरस के नाम पर जो खौफ का राग अलापा जा रहा है, वो इसी आलमी शतरंज की एक चाल मालूम होती है। तारीख़ गवाह है कि जब भी ताकतवर ममालिक को अपने सियासी मकासद हासिल करने हों या किसी ख़ास खित्ते पर दबाव बढ़ाना हो, तो वायरस जैसी आलमी आफत का सहारा लेकर सरहदें बंद कर दी जाती हैं और सप्लाई चेन को मफलूज कर दिया जाता है। जनूबी कोरिया के हंतान दरिया से मंसूब इस वायरस का क्रूज़ शिप पर ज़ाहिर होना और फिर इसका आलमी मीडिया पर चर्चा इसी मैनूवरिंग की एक कड़ी है। मीडिया वायलन के ज़रिए फैलाया जाने वाला ये खौफ दरअसल वो धुआं है जिसके पीछे आलमी सियासत के बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चलते हैं, चाहे वो मईशत को कंट्रोल करना, कौमों को एक मखसूस बयानिए के ताबे करना। हकीकत यह है कि हम एक ऐसी मीडिया वॉर के दौर में जी रहे हैं जहां सच्चाई अक्सर जियोपॉलिटिकल मफादात की भेंट चढ़ जाती है। ये तहरीर एक दावत फ़िक्र है। हम खबरों की लहरों में बहने के बजाय उनके पीछे छुपी इस गहरी मैन्यूवरिंग को पहचानें जो बरसों से स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कहानियों और कार्टून्स के ज़रिए हमारे आसाब पर सवार की जा रही है। क्या हम वाकई एक नई आफत का शिकार हैं, या फिर आलमी बसात पर बिछाई गई इस शतरंज का एक महरा जिसका स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखा जा चुका था? ये वायरस महज एक तिब्बी इत्तेफाक नहीं, बल्कि आलमी बसात पर बिछाई गई इस शतरंज की एक तज़वीराती महराबंदी है, जहां मीडिया वायलिन बजाकर अवाम को खौफ के हिसार में कैद करता है, ताकि ताकतवर खिलाड़ी पर्दे के पीछे अपने सियासी और माशी स्क्रिप्ट को हकीकत का रूप दे सकें। ये वायरस महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि आलमी बसात की वो महराबंदी है जहां मीडिया के ज़रिए खौफ फैलाकर सियासी और माशी मकासद हासिल किए जाते हैं। आलमी बसात पर बिछाई गई वो तज़वीराती चालें जिनका मकसद बीमारी के खौफ को सियासी और माशी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करना है।